नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। तो आइए इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां धनरुआ प्रखंड में दरधा नदी पूरे उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर पुनपुन नदी का जलस्तर राजघाट नवादा में पूरे उफान पर है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि पुनपुन नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो एम्स जाने वाली अप्रोच रोड पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हो सकता है। गया जाने के दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने पुनपुन में स्वर्गीय कामेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर पटना जिला जेडीयू उपाध्याय धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल, सौरभ पटेल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नूरसराय थाना इलाके के 12 खुर्द बिग्घा गांव में शराबी पति से तंग आकर महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान पंकज राम की 26 वर्षीय पत्नी सुलेखा देवी के रूप में की गई है। मृतका के पिता चंडी थाना इलाके के कोरुद गांव निवासी अनिल राम ने बताया कि अक्सर वह शराब पीकर मारपीट और प्रताड़ित किया करता था। मायके वालों ने कई बार दोनों के बीच सुलह करवाया, तब वह रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश गया था। वहां जाने के करीब 6 महीने बाद भी रुपए पैसे नहीं भेजता था। सोमवार को जब उनकी बेटी ने फ़ोन कर घर खर्ची के लिए रुपए की मांग की तो उनका दामाद गाली गलौज करने लगा। उस रात जब घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए तब उनकी बेटी ने जहर खा लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, पर इस मामले में अभी तक किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। क्या मांगता था? मांगता था कुछ नहीं, तो बहुत यहाँ का। अच्छा, यहाँ के ये नहीं है, वहाँ से पूरा गाड़ी गुप्ता दिया, कहा कि वो लेती ऐसे है तो उससे है, रंडी है तो यह है। यह बात मैं उसको मन में रख लिया, यह करके वह दावा खा लिया। कब शादी हुआ था? शादी हुआ है 2012 में। यात्रा कर रही एक महिला और उसके बच्ची के भागलपुर स्टेशन पर बेहोश होकर गिर जाने के मामले के बाद राहगीरों ने उसे उठाकर रेल जीआरपी को सौंप दिया। महिला बुखार से तप रही थी और घंटों जीआरपी थाने में रोती बिलखती खुद को डॉक्टर से दिखाने की बात कह रही थी, लेकिन थाने के किसी बाबुओं की इनायत महिला पर नहीं पड़ी। बाद में रेल एसपी आमिर जावेद के संज्ञान में आने के बाद एसपी के पहल पर थाने के बाबुओं की नींद टूटी तो आनन फानन में महिला और पुरुष बल के जवानों ने अपनी संवेदना दिखाई और पीड़िता को पानी के छींटे देकर होश में लाकर उसकी खैर खबर ली। लेकिन इस दौरान चोरों ने महिला के सारे रुपए पैसे भी गायब कर दिए। लाचार महिला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुरा थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि मृतक निरंजन सिंह की 25 वर्षीय पत्नी चांदनी सिंह ने गांव के ही अपने प्रेमी राजकुमार सिंह और 2 अन्य के साथ मिलकर सोई अवस्था में पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को टेंगड़ाहा गांव स्थित कोसी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने तहकीकात कर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेमी व 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि हत्या के बाद पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से पति की लापता होने की प्राथमिकी 29 जुलाई को मधेपुरा थाना में दर्ज कराई थी। दिनांक 29/7/2021 को एक चांदनी सिंह नामक महिला द्वारा मधेपुर थाना में यह केस लॉन्च कराया गया कि उनके हस्बैंड की मिसिंग हो गई। इस परिप्रेक्ष्य में थानाध्यक्ष एसआई अशोक कुमार जी द्वारा तुरंत इसका केस लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन किया गया और काफ़ी तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें हुआ और इस स्तर पर यह केस डिस्क्लोज हुआ। अड़ड़िया चांदनी चौक स्थित +2 हाई स्कूल में नगर शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। 2 सीट के विरुद्ध 2 महिला अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया गया है। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा दंडाधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 सीटों के विरुद्ध चयन किया गया है तथा उनकी सभी कागजात की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कर उन्हें काउंसलिंग पत्र दे दिया गया है। अब सरकार के आदेश पर उन्हें नियोजन पत्र दिया जाएगा। सहरसा में आज कोसी रेंज डीआईजी लल्लन मोहन प्रसाद ने अपने कार्यालय में पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले कोसी रेंज डीआईजी
लल्लन मोहन प्रसाद को पुलिस जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी क्राइम कंट्रोल करना। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के द्वारा लगाए गए शराबबंदी को पूर्णतः सफल बनाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोग भयमुक्त होकर ज़िले में रहे। अगर कोई भी किसी तरह का गैर कानूनी काम करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान सहरसा जिला बल के समर गार्ड एक पुराने एक हवलदार 11 सिपाही गार्ड मिशन के लिए तैयार है। अब यहाँ स्टडी करेंगे और जो नीड होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पुलिस में तो विधि व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल ये प्राथमिकता रहती है हर जगह, वो रहेगा ही। इसके अलावा भी कुछ लोकल समस्या भी रहता है तो उसको देखा जाएगा। आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा आपसे? भयभीत नहीं रहें, एकदम निर्भीक होकर के विचरण करें। कोई गलत अगर करता है तो उसकी सूचना दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें दबकर 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव की है। बताया जाता है कि बनवारीपुर से तेघड़ा की ओर जा रही ट्रैक्टर अचानक पलट गई। ट्रैक्टर के पलटने से सड़क किनारे पंकज शर्मा का 5 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार उसमें दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बनवारीपुर तेघड़ा सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर भगवानपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को खाली कराया। घटना तो बहुत दुखित हुआ। बनवारीपुर का ये स्थिति है, ठेकेदार जो रोड बनाया है उस रोड में देखिए कोई भी लोग कभी भी जान माल की क्षति हो जाती है। यहाँ से इतनी दूर तक जाने तक जितना परेशानी बनवारीपुर के लोगों को, और यहाँ 10 गांव के पंचायत के लोग यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ सुधार नहीं हो रहा। अभी तो बहुत दुखद घटना हुई, बच्चा आकस्मिक निकला उससे और गाड़ी एक्सीडेंट, बच्चा को बचाने में गाड़ी एक्सीडेंट कर गई और दुखद घटना में बच्चा की मौत हो। सीतामढ़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। वैक्सीनेशन कैंप में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे थे और ना ही लोग मास्क का ही इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि लोगों की इस तरह की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर में भारी साबित हो सकती है। वहीं सीतामढ़ी जिले में अब तक 6,18,057 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है। कि सिंगरैया मध्य विद्यालय सिंगरैया में वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया है। इसमें प्रशासन की भी व्यवस्था नहीं है ताकि सुरक्षा करे, पब्लिक को समझा बुझाकर लाइन लगाकर काम कराया जाए, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी बात कि वैक्सीन 200 है और पब्लिक यहाँ 400 से 500 है, कैसे संभव हो सकती है? यहाँ कोई कह रहा है कि नहीं पहली डोज का लगना चाहिए, कोई कह रहा है दूसरी डोज का लगना चाहिए। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।